नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक केमिस्ट्री का नया टॉपिक जो एनसीईआरटी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के माध्यम से एक शानदार टॉपिक है कि 11th क्लास के अंदर 10th 11th 12th क्लास या कंपटीशन क्लासेस में या बीएससी वगैरह इनमें समय पूछा जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड होता क्या है। सहसंयोजक बॉन्ड की खोज किसने की, कब की, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। दोस्तों, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, यानी वो बॉन्ड, वो बनने वाला बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों का समान साझेदारी से किसी परमाणु के अंदर समान साझेदारी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का समान साझेदारी से क्या होता है, स्थानांतरण होता है या ट्रांसफर होता है और उससे बनने वाला बॉन्ड होता है जो सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। सहसंयोजक बॉन्ड की खोज किसने, दोस्तों, लैंग्यूमर नामक वैज्ञानिक ने सन 1916 में 1919 में की। ठीक है, और ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। डबल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से साझेदारी होती है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से क्या होती है, साझेदारी होती है। उनसे बनने वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध दोस्तों, सहसंयोजक बंध की सर्वप्रथम इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था जो वो था लैंग्यूमर। कौन था वैज्ञानिक? लैंग्यूमर। और लैंग्यूमर ने सन 1919 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात, परिभाषा की बात करते हैं अपन। परिभाषा, दोस्तों, परिभाषा क्या होगी कि दो समान दो समान या असमान दो समान या असमान परमाणु परमाणुओं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से साझेदारी समान रूप से साझेदारी से बनने वाला बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड या क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। दोस्तों, सहसंयोजक बॉन्ड के अंदर केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसमें केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेंगे। ठीक है, कौन भाग लेंगे? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं बना रहा है दोस्तों, जोड़े नहीं बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड के अंदर भाग लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात, सहसंयोजक बॉन्ड जो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के। नंबर फर्स्ट है एकल सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी एकल सहसंयोजी बंध। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है द्विसंयोजी द्विसंयोजी बंध। तीसरा है त्रिसहसंयोजी त्रिसहसंयोजी बंध। ठीक है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इनकी परिभाषा या इनके जो विस्तृत रूपों से बात करते हैं अपन कि दो परमाणु दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य मध्य दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन्स की एक इलेक्ट्रॉन्स की एक इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से साझेदारी समान रूप से
साझेदारी, साझेदारी से बना बंद क्या कहलाएगा? एकल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, एकल बॉन्ड, और एकल बॉन्ड को इस डैश की लाइन से दर्शाते हैं, एकल बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, एकल बॉन्ड कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है Cl2। ठीक है, Cl2 के अंदर एक Cl और एक Cl यानी दो क्लोरीन परमाणु हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना था दोस्तों? 17 क्लोरीन परमाणु होता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, और सातों इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का तरीका लुईस स्ट्रक्चर के रूप में अपन उसको दर्शा सकते हैं, और 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस रूप से दर्शाया और बाकी को 6 को डॉट से दिखाया। ठीक है, अब इनमें दोनों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझेदारी होगी। तो उस साझेदारी से इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो इन दोनों के मध्य से बनने वाला जो बॉन्ड होगा, इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड होगा Cl बॉन्ड Cl होगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं? एकल बंध कहा जाता है दोस्तों, एकल बंध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है HCl। ठीक है, हाइड्रोजन, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन के परमाणु के पास बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। ठीक है, और मैंने डॉट डॉट लुईस स्ट्रक्चर से मैंने इसको दर्शाया है। H क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और क्लोरीन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी साझेदारी के रूप में लेगा, और इन दोनों के मध्य से बना बंध क्या कहलाएगा? HCl, यानी क्या कहलाएगा? एकल बंध कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? एकल बंध कहलाएगा। ठीक है, यानी एक सहसंयोजी बंध क्या कहलाएगा? एकल संयोजी बंध, जिसमें दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की समान रूप से साझेदारी होगी, और उस साझेदारी से बना एकल बॉन्ड बंध क्या कहलाएगा? एकल बंध कहलाएगा, या एकल बॉन्ड कहलाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड बनेगा। और जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो किस प्रकार का होगा दोस्तों? हमेशा सिंगल बॉन्ड के पास क्या मौजूद होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, इससे बना बंध क्या कहलाएगा? यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध के अंदर दोस्तों क्या होगा कि दो समान व असमान परमाणुओं के मध्य, दो समान या असमान 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 परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से साझेदारी से बना बंध। ठीक है, बना बॉन्ड क्या कहलाएगा दोस्तों? डबल बॉन्ड कहलाएगा, यानी द्विसंयोजी बंध कहलाएगा। द्विसंयोजी बंध कहलाएगा। ठीक है, द्विसहसंयोजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध या डबल बॉन्ड कहा जाता है, जिसको डबल लाइन से दर्शाया जाता है, और दो इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से क्या होगी? साझेदारी होगी, उससे बनने वाला बंध डबल बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल O2। ठीक है, O2 के अंदर दोस्तों दो ऑक्सीजन परमाणु हमारे पास है, दो ऑक्सीजन परमाणु, और 2, 2, 4 और 2, 6, यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन करते हैं तो 2 और 6 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट लुईस स्ट्रक्चर से मैंने इसको दर्शाया। ठीक है, दोनों में दर्शा दिया। अब दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा दोस्तों? इसमें साझेदारी होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए, तो इनसे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड के रूप में होगा, और ऑक्सीजन को इस प्रकार से दर्शाएगा। और इन दोनों के मध्य यानी डबल बॉन्ड के अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है दोस्तों। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, और बनने वाली स्ट्रक्चर कैसी होगी? इस प्रकार से होगी, यानी उस दोनों परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिसहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध के अंदर कि दो परमाणु, दो समान या असमान परमाणु,
असमान परमाणुओं के मध्य, ठीक है, दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से साझेदारी से बना बॉन्ड या बंध क्या कहलाएगा? त्रिसहसंयोजी बंध कहलाएगा। त्रिसहसंयोजी बंध कहलाएगा, ठीक है, त्रिसहसंयोजी बंध कहलाएगा। यानी त्रिसहसंयोजी बंध दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से साझेदारी से बना बंध त्रिसहसंयोजी बंध कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले त्रिसहसंयोजी बंध के अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो इसमें क्या होंगे? पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमारे पास जैसे N2, ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन के दो परमाणु, यानी एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या होता है? 7, यानी 2 और 5, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, ठीक है। इन पांचों इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूले से अपन दर्शा सकते हैं। क्या होगा? 2, ठीक है, और 3, इधर 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो 5-5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष के मैंने नाइट्रोजन के दोनों परमाणु के ऊपर दर्शाया। अब इन तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या होगा? त्रिसंयोजी कब बनेगा? जब तीन इलेक्ट्रॉन्स का समान रूप से क्या होगी? साझेदारी होगी। तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सॉरी, जो नाइट्रोजन है दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और ये भी दूसरे वाले नाइट्रोजन परमाणु के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा। तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो बंध होगा त्रिसंयोजी बंध होगा। क्या होगा? 3 लाइनों के रूप में, यानी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा और इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर एक तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा और दो हमारे पास क्या हो गए? पाई बॉन्ड होगा। तो ये था दोस्तों त्रिसहसंयोजी आबंध का निर्माण। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्व की बात करें, स्थायित्व क्रम की, ठीक है। स्थायित्व क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में होगा? तो जिसके पास बॉन्डों की संख्या अधिक होगी, यानी जिसमें पाई बॉन्ड का निर्माण ज्यादा होगा, तो कौन सा है? त्रिसहसंयोजी। तो सबसे पहले त्रिसहसंयोजी बंध और उसके बाद में द्विसंयोजी बंध होगा और लास्ट में कौन होगा? एकल संयोजी बंध होगा। एकल संयोजी बंध होगा। तो ये हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। ये था दोस्तों सहसंयोजिक आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की खोज लैंगमन नामक वैज्ञानिक सन 1919 में की। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से क्या होता है? वितरण होता है, यानी समान रूप से उसकी क्या होगी? साझेदारी होगी। अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड का निर्माण होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की समान रूप से साझेदारी होगी तो उससे बनने वाला बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। और सबसे स्टेबिलिटी कौन होगा? त्रिसहसंयोजी बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड होगा और लास्ट में कौन होगा? सिंगल बॉन्ड। ये था दोस्तों सहसंयोजक आबंध यानी सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।